हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज फ्रेंड्स हम लोग ऑडियो वीडियो मेथड को पढ़ेंगे, यानी कि श्रव्य दृश्य शिक्षण विधि। उससे पहले हम लोगों ने देखिए कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी। हम लोगों ने बाइलिंगुअल मेथड को पढ़ा, डायरेक्ट मेथड को पढ़ा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को पढ़ा और डॉक्टर वेस्ट मेथड को पढ़ा। इनके बारे में डिटेल में जाना जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिए, यानी उन क्लासेस को भी आप लोग ज़रूर अटेंड करें। आप लोग नॉर्मली गूगल पर सर्च कर सकते हैं, यानी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं नायरा स्टडी हब, तो वहाँ से भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे ये क्लासेस। प्लस आप प्लेलिस्ट से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। देखिए ऑडियो वीडियो मेथड तो ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें सुनने वाले और देखने वाले टीएलएम यूज़ करते हैं। जैसे कि देख लीजिए, सुनने वाले और देखने वाले कौन कौन से होते हैं, ये आप लोगों ने हिंदी में भी इसके बारे में पढ़ा। जिन लोगों ने उर्दू सब्जेक्ट लिया उन्होंने भी पढ़ा और इंग्लिश में भी ये पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है कि सुनने वाले और देखने वाले, तो कुछ ऐसे साधन होते हैं जिनसे सिर्फ सुना जाता है, यानी श्रव्य। तो श्रव्य सामग्री हो जाती हैं, जैसे आपका रेडियो हो जाता है। इससे क्या होता है कि सिर्फ हम सुन सकते हैं। उसके बाद देखिए एक दृश्य हो जाता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी जैसे बुक हो गया, चार्ट हो गया, ग्लोब हो गया। इस तरह से हम लोग दृश्य सामग्री का यूज़ करते हैं। आप देख लीजिए श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी कि ऑडियो वीडियो मेथड। तो इसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, यानी जो बच्चों को हम शिक्षा देते हैं तो बच्चे इसमें देखकर भी और सुनकर भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से 3 तरह के ये टीएलएम होते हैं। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो आप लोगों ने डायरेक्ट मेथड पढ़ा तो उससे कुछ मिलता जुलता है, लेकिन ये ना कहिए कि एकदम सेम है। सेम नहीं है, क्योंकि उसमें भी क्या था कि जो भी टॉपिक पढ़ाना होता था, यानी कि टीचर को मान लीजिए पौधे के बारे में पढ़ाना है तो पौधे को क्लासरूम में ले जाना होता था, यानी ले जाना होता है, यानी कि गमले में पौधे को ले गए। यानी मान लीजिए एप्पल के बारे में पढ़ाना है तो एप्पल क्लासरूम में रखा होना चाहिए। ऑरेंज के बारे में बताना है तो ऑरेंज कैसा होता है, ऑरेंज का रंग कैसा होता है, इस तरीके से, यानी संतरा, तो वो चीज़ें वहाँ पे मुहैया होती हैं, यानी कि वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट मेथड और प्लस आपका श्रव्य दृश्य शिक्षण विधि, ये कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन ये नहीं है कि एकदम से सेम है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ क्या था कि सुनना और देखने पे फोकस किया गया, ठीक है ना। और इसमें देखिए सुनना भी है, देखना भी है, और देखिए ये जो टीएलएम है इसमें देखकर भी, सुनकर भी, पढ़कर भी ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। तो हम लोग देखिए इसको डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हो जाता है मोर इफेक्टिव मेथड फॉर इंग्लिश टीचिंग। तो इसमें क्या है, देखिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ाने का सबसे अच्छा मेथड यानी विधि क्या है, तो ऑडियो वीडियो मेथड हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चे क्या करते हैं, इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। जब बच्चों को आप इस तरह की सामग्री यानी टीएलएम यूज़ करेंगे बच्चों के लिए, तो बच्चे ये नहीं समझेंगे कि वो पढ़ रहे हैं, वो तो ये समझेंगे कि उनका मनोरंजन हो रहा है। लेकिन मनोरंजन के साथ साथ में उनको शिक्षा प्राप्त हो रही है, वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो जाता है, ये मेथड यानी ऑडियो वीडियो मेथड बहुत ही अच्छा मेथड हो जाता है, यानी बहुत ही अच्छी विधि हो जाती है। उसके बाद देख लेते हैं जो सेकेंड पॉइंट है। देखिए द टीचर कैन कैच द अटेंशन ऑफ हिज pupils by the help of the audio video method। यानी देखिए क्या है, इसमें टीचर सभी बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर कर देते हैं। यानी क्या है, मान लीजिए कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, मान लीजिए एक क्लास में 30 से 35 बच्चे हैं, तो एक साथ में टीचर बच्चों को इतना बच्चे एक साथ में नहीं टीचर पे ध्यान दे पाते हैं अगर ऐसे पढ़ाया जाए। लेकिन जब श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑडियो वीडियो मेथड का प्रयोग किया जाता है, तो बच्चे ध्यान से देखते हैं, यानी कि सारे बच्चों का ध्यान टीचर अपनी तरफ कर लेती है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई, क्योंकि देखिए बच्चों को कहानी के माध्यम से चीज़ें सीखने में बड़ा मज़ा आता है, और फिर वो देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं।
और उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता है कि वे पढ़ रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वे खेल रहे हैं यानी मनोरंजन कर रहे हैं, जबकि रियल में वो क्लास अटेंड कर रहे होते हैं। मान लीजिए कक्षा में वही चीज़ की, मान लीजिए कक्षा में 30 से 35 हैं बच्चे हैं, लेकिन एक साथ में टीचर उन सबको यानी जितने बच्चे हैं वो टीचर पर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन श्रव्य दृश्य सामग्री से बच्चों का जो ध्यान है वो अपनी तरफ टीचर कर लेती है। उसके बाद देखिए थर्ड जो आपका पॉइंट हो जाता है, दिस मेथड वाज डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। यानी कि क्या है, ये शिक्षण विधि ये डेवलप हुई थी तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट की। तो इसमें आपका हो जाता है सेम ऑफ द प्रिंसिपल आर सिमिलर टू दोज ऑफ द डायरेक्ट मेथड बट मैनी आर डिफरेंट। यानी क्या है, इसके कुछ सिद्धांत डायरेक्ट मेथड नहीं है। यानी क्या है, डायरेक्ट मेथड में देखिए क्या होता है कि जो ये मेथड है वो डायरेक्ट मेथड से मिलता जुलता है, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अभी तो। लेकिन ये ना सोचिए कि एकदम ये सेम टू सेम मेथड है, क्योंकि उसमें और इसमें फ़र्क है, लेकिन कुछ मिलता जुलता है। उसके बाद देख लेते हैं द टाइम हैज़ केम व्हेन द इंग्लिश टीचर लाइक द साइंस टीचर और हिस्ट्री टीचर, यानी और हिस्ट्री टीचर में legitimately ask you an English room where audio visual can be used when need arises। यानी कि देखिए अब ये समय आ गया है कि जब इंग्लिश टीचर को भी साइंस टीचर और हिस्ट्री टीचर की तरह उसको भी अलग क्लासरूम मिले, जिसमें सभी तरह के क्या हो, ऑडियो वीडियो यानी ऑडियो वीडियो साधन होते हैं, ऑडियो वीडियो एड्स जो होते हैं वो क्लास में उपलब्ध हो। जैसे साइंस की क्लास में अलग से साइंस की लैब होती है जिसमें बच्चे प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और देखिए हिस्ट्री की क्लास में क्या होता है कि हिस्ट्री की क्लास के बाद बच्चों को बाहर ले जाया जाता है, टूर पे ले जाया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है। इस तरीके से बच्चों को हिस्ट्री सिखाई जाती है, क्योंकि बच्चों को हिस्ट्री सीखने में चीज़ें मदद करती हैं कि जो जिस प्लेस के बारे में उनको पढ़ाना हो उस प्लेस को उनको दिखा दें, तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आती हैं। उसके बाद देख लेते हैं काइंड्स ऑफ ऑडियो वीडियो, यानी देखिए काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो इसमें ऑडियो एड्स यानी क्या कौन कौन से हैं, तो इसमें आपके हो जाते हैं रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। यानी देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो जाती हैं, ऑडियो एड्स, यानी जिसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं, है ना। तो रेडियो में हम सिर्फ सुन सकते हैं ना, और टेप रिकॉर्डर में क्या होता है, रिकॉर्ड कर दिया जाता है, फिर बच्चों को वही बार बार सुनाया जाता है, तो बच्चों को आसानी से चीज़ें याद हो जाती हैं। ग्रामोफोन का भी यूज़ ऑडियो एड्स में होता है। उसके बाद ऑडियो विजुअल एड्स, यानी टेलीविज़न, सिनेमा, यानी कि देख भी रहे हैं बच्चे, सुन भी रहे हैं। जैसे टेलीविज़न में क्या करते हैं, बच्चे सुनते भी हैं और देखते भी हैं। सिनेमा में बच्चे सुनते भी हैं, देखते भी हैं। उसके बाद देखिए सिंपल विजुअल एड्स, यानी ब्लैक बोर्ड हो गया, बुक्स हो गई। इसमें क्या करते हैं बच्चे, जैसे लिखा हुआ है यानी ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। बुक में भी बच्चे इसी तरह से समझते हैं। उसके बाद देख लेते हैं चार्ट हो गया, मैप्स हो गया, ग्लोब हो गया, मॉडल्स हो गए, कार्टून्स हो गए। तो बच्चे इनसे भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, कैसे, तो देखकर। फिर डायग्राम्स हो गए, फाइनल बोर्ड हो गया, चाक बोर्ड हो गया। तो ये सब क्या है, इनसे देखकर बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है। उसके बाद आपका देखिए मैकेनिकल ऑडियो विजुअल एड्स, यानी मैजिक लैंटर्न हो गया, एपिडाइस्केप हो गया और फिल्म स्ट्रिप हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, बच्चों की शिक्षा में बड़ा ही महत्व देती हैं। तो अब ये चीज़ समझ लेते हैं, एपिडाइस्केप क्या होता है। ये प्रोजेक्ट की तरह होता है जिसको दीवार पर या पर्दे पर इसकी बड़ी सी फिल्म देख सकते हैं बच्चे विजुअल एड्स में, ठीक है ना। और देखिए अगर हम समझते हैं कि फिल्म स्ट्रिप क्या होता है, तो
जो चित्रों के माध्यम से कहानी बनाई जाती है, जैसे चित्र बना दिए गए और उसमें एक कहानी का एक जैसे रूप दे दिया गया, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका फिल्म स्क्रिप्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स देखिए, इसमें थोड़ी सी और भी बात कर लेते हैं। जैसे जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, तो आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा है इसको श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी श्रव्य मतलब सिर्फ सुन सकते हैं, दृश्य मतलब सिर्फ देख सकते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री यानी कि सुनकर भी और देखकर भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो ये हो जाती है श्रव्य दृश्य सामग्री। और देखिए देखिए इनके द्वारा बच्चे शिक्षा बड़े ही अच्छे ढंग से प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये टीएलएम ऐसा है जिसके द्वारा बच्चे बोर नहीं होते हैं, बच्चे बहुत ही अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कोई मेरिट्स कोई डिमेरिट्स नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बुराई है ही नहीं, क्योंकि आप जितना इसका यूज़ करेंगे बच्चों को उतना ही लाभ होगा। इसलिए इसमें डिमेरिट्स और मेरिट्स नहीं बताए गए हैं, इसमें सभी मेरिट्स हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।